हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 6A। इसमें बेटा हमारी क्या दी हुई है, सिंप्लीफिकेशन, कि हम किसी भी तरीके की जो हमारी सिंप्लीफिकेशन होती है हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली अपने सिंप्लीफिकेशन वाले जो सम्स हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा जो ये B है, B का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट। B का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी हमारी 3 टाइप्स की होती है। इसे राउंड ब्रैकेट बोल दो या फिर सबसे स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं। और ये हमारी है कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है इसीलिए इसका नाम है कर्ली ब्रैकेट। और जो बेटा हमारी नेक्स्ट है, ये हमारी है सबसे बड़ी ब्रैकेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। मीन्स अगर आपको किसी सिंप्लीफिकेशन में ऑफ लिखा मिले तो मीन्स आपका उसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। इसी तरीके से D से हमारा है डिवीज़न। D का हमारा क्या है, डिवीज़न। हमें पता है ना डिवीज़न का साइन हमारा ये वाला होता है। M से मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा ये है। अब आप कहोगे कि मैम ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है और M से मल्टीप्लिकेशन भी है, तो लेकिन अगर हमें ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों दे रखे हों तो पहले हमें ऑफ वाली सॉल्व करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व करनी है। A से हमारा है एडिशन और S से हमारा होता है बेटा सब्ट्रैक्शन। सो ये फॉर्मूला आपको माइंड में लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं आप निकाल पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए, जैसे हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली बात ये होती है कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो हमें इन सम्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ गलत हो गई तो वो पूरा का पूरा सम जो है हमारा गलत हो जाता है। तो पहला काम है, हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन का सम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बोर्ड मास लिखना पड़ेगा। BODMAS। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोर्ड मास। इससे मुझे ये फ़ायदा रहेगा लिखने का बेटा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहेगा कि अब मुझे कौन सी चीज़ सॉल्व करनी है। B से ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी पहले, लेकिन इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो हम आगे चल सकते हैं O से ऑफ। अब इसमें ऑफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ तो आगे चलेंगे। D से डिवीज़न हम इसमें सॉल्व करेंगे मिस पहले, लेकिन हम किसी को किसी के घर से नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप सब अपने घर में रहते हैं तो बाकी चीज़ें तो एज़ इट इज़ रहेंगी, वो अपनी ही जगह पर रहेंगी, वो इधर उधर नहीं जाएंगी बेटा। जैसे आप देख लीजिए, ये चीज़ तो मैं एज़ इट इज़ उतार दूंगी 249 और माइनस का माइनस, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अपने घर में रहेंगी, उनको उनके घर से नहीं निकालेंगे। हमें सॉल्व तो करना है ये, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, डिवीज़न। तो पहले ये डिवीज़न सॉल्व होएगी। अगर आप 360 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो, डिवीज़न तो मैंने सॉल्व कर दी, उससे अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आगे चलेंगे A से एडिशन। तो एडिशन भी इसमें कहीं नहीं दी हुई। S से सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन दे रखी है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 249 में से 36 लेस कर दूंगी मैं तो मेरा आ जाएगा 213, और यही मेरा क्या आ गया, आंसर।
इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा ध्यान लगाना है इन क्वेश्चंस में, बिकॉज देखो अगर आप एक भी स्टेप गलत कर दोगे, जैसे कि अगर आपने माइनस गलत कर दी, डिवाइड सही कर दी, तो भी ऑटोमेटिक आंसर आपका गलत ही आने वाला है। सो आप जो भी चीज़ कर रहे हो, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो हमारे सिंप्लीफिकेशन के सम्स में यही होता है कि हमें उन पे थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कि हमारा ये जो हम चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारी बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब आप अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये वाला दे रखा है जिसमें बहुत सारे साइंस हैं। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो पता चल जाता है, लेकिन अगर थोड़े मोर साइंस आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हर सम के ऊपर, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का सम कर रहे हो तो उसके ऊपर बोर्ड मास लिखने की हैबिट डालो बेटा। हर सम के ऊपर आप बोर्ड मास लिखोगे, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का अगर आपका सम होगा, जिससे आपको उसे सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे देखो मैं यहाँ से देखती जाऊँगी, बी से ब्रैकेट होता है तो वो इसमें नहीं दिया हुआ, ओ से ऑफ होता है वो इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, डी से डिवीज़न होता है वो कहीं पर भी नहीं है, एम से मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो ये दोनों मेरे क्या हैं, मल्टीप्लाई के हैं। अगर मैं 269 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ये आ जाएगा 3228। अब मेरा ये आ गया और बाकी चीज़ें मैं एज़ इट इज़ लिख दूँगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था कि हम किसी को किसी के घर से नहीं निकालते। और एक बात बेटा, एक बार में एक ही चीज़ सॉल्व होती है। मीन्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो जहाँ जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी बस मैं वही सॉल्व करूँगी और बाकी चीज़ें तो मैं एज़ इट इज़ लिखूँगी। मीन्स एक बार में एक ही चीज़ सॉल्व होगी। अब मैं आगे आ गई थर्ड लाइन पे। अब मैंने क्या सॉल्व की थी, मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर दी थी। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा दे रखा है ए से एडिशन, मीन्स मुझे ऐड वाले अब सॉल्व करने हैं। अब देखो जिसके आगे निशान है उसका तो मुझे पता चल ही गया वो एडिशन का है, और जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसको भी हम क्या मानते हैं कि वो भी एडिशन का है। मीन्स मुझे इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 6357 मेरा आ गया। और मैंने कहा था एक बार में एक ही चीज़, और तो कोई है ही नहीं एडिशन वाला इसमें, तो माइनस का माइनस, और ये वाली जो हमारी डिजिट दे रखी है 2786, ये एज इट इज़ मैं नीचे लिख दूँगी। अब हमें क्या करना है, इसमें से मैं ये चीज़ लेस कर दूँगी। अगर मैंने इसमें से ये लेस कर दी तो ये मेरा क्या आ गया, 3571, ये मेरा आ गया आंसर। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें आपको कैलकुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस लगाना है। अगर एक भी चीज़ गलत हुई, मल्टीप्लाई गलत कर दी, प्लस गलत कर दी या माइनस गलत कर दी, अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत कर दी तो आपका वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और इन क्वेश्चंस में फिर टाइम दोबारा ज़्यादा लगता है। फिर आप दोबारा चेक करोगे कि मेरी किस चीज़ में गलती हुई थी। सो आपको कैलकुलेट पहले ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना होता है इनमें। अब आगे देखिए बेटा, अब इसमें भी हमारे बहुत सारे साइंस दिए हुए हैं। तो पहला तो जो मैंने बताया था कि हमने तो वही करना है कि पहला काम तो हमारा सबसे ये होता है कि हमें उसके ऊपर बोर्ड मास ही लिखना आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमें बोर्ड मास ज़रूर लिखना है, और इक्वल भी ज़रूर लगाना है जब हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम फिर उसी तरीके से चलेंगे। अगर मैंने ये क्वेश्चन चेक किया बी से ब्रैकेट, तो इसमें कहीं पर भी मेरी ब्रैकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ से हमारा होता है ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ भी बिल्कुल नहीं दिया हुआ। डी से डिवीज़न, मीन्स इसमें डिवीज़न दी हुई है, मीन्स मुझे डिवीज़न सॉल्व करनी है। जो भी मेरा डिवीज़न वाला पोर्शन है, जहाँ जहाँ पर भी डिवाइड होगी मुझे सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्व करनी है। बाकी चीज़ें उनकी ही जगह पर, उन्हें हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जैसे ये यहाँ पर है तो ये मेरा यहीं पर रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने ही घर में रहता है, वो अपने घर से इधर उधर थोड़ी ना जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड जो है इनको सॉल्व करना है।
अगर मैं इनको सॉल्व करूँगी, अगर आप इन्हें डिवाइड करके देखोगे, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है आप साइड में लाइन लगा लीजिए या लास्ट पेज पे कर लिया कीजिए। अब अगर मैंने इसको 46 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 268। अब मेरा ये सॉल्व हो गया, मतलब ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया डिवाइड वाला पोर्शन। फिर मेरा जो बच गया वो तो एज इट इज़ मैं लिखूंगी, प्लस का प्लस, और ये 4613 एज इट इज़ उतार लूँगी, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ हमारी सॉल्व होती है। ठीक है, अब हमने डिवीज़न तक तो सॉल्व कर दिया था, एम से मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, तो ए से एडिशन। हाँ, एडिशन इसमें ज़रूर है, और हमें ध्यान से देखना होता है पहले कि इसमें ऐड वाले हैं कौन कौन से, मैं किस किस को ऐड कर सकता हूँ। एक तो इसे ऐड करूँगा क्योंकि इसके आगे तो निशान है, आपको पता चल जाएगा। और मैंने कहा था जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो भी प्लस का होता है, मीन्स ये और ये, मेरे को इन दोनों को क्या है, ऐड करना है बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हमारा आ गया इतना, और मैंने कहा था कि बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, यानी कि ये और ये तो ऐड हो ही गया। फिर क्या बचा, माइनस का माइनस और 268, लेकिन मैं तो अपने फॉर्मूलाज के हिसाब से ही करूँगी, उसमें चेक करेंगे। अब एडिशन के बाद सोल्व भी क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बेटा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं ये लेस कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, क्योंकि लास्ट स्टेप भी हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया इतना। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, जो हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, उनको आपने थोड़ा सा उन पे पकड़ अच्छे से बना के रखनी है सिंप्लीफिकेशन करते टाइम ज़्यादा, कि हमारी एक भी जो चीज़ है वो गलत ना हो। बेशक से आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर जो भी आप कर रहे हो आप उसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब इसमें तो बहुत सारे साइन हैं, चाहे कितने भी साइन आ जाए और चाहे कितना भी हमारा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमारा तरीका तो यही रहने वाला है और फॉर्मूला भी यही रहने वाला है, तो प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से क्या लिख सकते हैं इनके ऊपर, बोर्ड मास। हमने यहाँ पर क्या लिखा, बोर्ड मास लिख दिया बेटा। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो, बी से ब्रैकेट, अगर पूरा क्वेश्चन चेक करें तो यहाँ पर तो कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। ओ से ऑफ, कहीं पर भी हमारा ऑफ नहीं है। डी से डिवीज़न, अब डिवीज़न ज़रूर दे रखी है तो हम इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ ही रहेंगी, मुझे कहाँ जाकर स्टॉप हो जाना है, डिवाइड पर, क्योंकि मुझे वो सॉल्व करनी है। पर बाकी तो एज इट इज़ लिखूँगी ना मैं, माइनस का माइनस 625 और आगे मल्टीप्लाई 13 और इसी तरीके से प्लस। अब मैं रुक जाऊंगी क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये हमें क्या दे रखी है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 66 से डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 127। ये मैंने सॉल्व कर दिया तो इतना आ गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़, प्लस का प्लस और 960। इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। तो देखिए, अब डिवीज़न वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। एम से मल्टीप्लिकेशन, मीन्स जहाँ जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी मुझे वो सॉल्व करनी है और बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिखूँगी। तो ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया बेटा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने 625 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ जाएगा 8125, ये मेरा निकल आएगा। और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहने वाली हैं, उनको उनकी जगह से हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तो बाकी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब देखिए, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा बचता है एडिशन। तो एडिशन वाले कौन कौन से हैं वो चेक करेंगे। एक तो एक ये और जिसके आगे कोई निशान नहीं है एक ये, मीन्स मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया ये,
माइनस, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 8125, और लास्ट स्टेप भी हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसमें से इसको लेस कर दूँगी, तो ये हमारा आ जाएगा 8548 आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो बेटा सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बड़ा वो दे दे, कितने भी मोर साइंस दे दे, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, हमें तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आप, देखिए बेटा अब अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हमारा पहला काम तो क्या है, ऊपर बोर्ड मास लिखना ही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पहले बोर्ड मास लिख दिया। फिर हम उसी तरीके से चलेंगे, बी से ब्रैकेट चेक करेंगे। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, ना ही ऑफ दिया हुआ, ना ही डिवीज़न है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एडिशन दी हुई है। मीन्स मुझे एडिशन सोल्व करनी होगी जहाँ जहाँ पर भी एडिशन है। पहले तो मैं अच्छे से ध्यान से यही चेक करूँगी कि मुझे ऐड किन किन को करना है। देखो इसके आगे कोई निशान नहीं, मीन्स एक तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, और एक इसके आगे प्लस का निशान है, इट मीन्स मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी बेटा, ऐड कर दूंगी। तो मैं इनको ऐड कर दूंगी, तो ये मेरा आ जाएगा 83,242, ये मेरा आ गया। और बाकी चीज़ें एज इट इज़, मैं उनको रिमूव नहीं करूँगी इधर उधर। जैसे मैंने बताया था, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, माइनस का माइनस, और ये मेरा एज इट इज़। और मेरा क्या बच गया, ये वाला बच गया, माइनस का माइनस, और ये वाली जो डिजिट है ये भी मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख दूँगी। तो मेरा एक स्टेप सॉल्व हो गया एडिशन का। अब एडिशन के बाद मेरा बचता ही क्या है, सब्ट्रैक्शन। मीन्स मुझे माइनस ही करना है। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, और जो आंसर आएगा उसमें से इसको लेस कर देना है। तो यही तो हमें करना है। इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूंगी तो मेरा ये आ जाएगा 64,335, ये मेरा आ गया, माइनस का माइनस, और ये वाली जो डिजिट है ये भी मैं नीचे लिख दूंगी एज इट इज़। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैं इसको क्या करूँगी, लेस कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। तो मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया 28,659 आंसर। इस तरीके से जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, और हम अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है बेटा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सेम है बेटा। इसमें भी हमने क्या करना है, बोर्ड मास ही लिखेंगे हम। पहला काम हमारा बोर्ड मास लिखना होना चाहिए। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे। बी से इसमें हमें ब्रैकेट तो दी नहीं हुई, ओ से ना इसमें ऑफ है, लेकिन डी से इसमें डिवीज़न ज़रूर है। तो पहले तो हम डिवाइड ही करेंगे, और बाकी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी, उनको उनके घर से नहीं निकालना। तो 329 ऐसा ही आ गया, मल्टीप्लाई 71 का 71 माइनस, लेकिन डिवीज़न पे आके तो रुकना है क्योंकि हम डिवीज़न ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने इसमें से 630 को डिवाइड कर दिया मैंने 42 से, तो ये मेरा आ जाएगा बेटा 15, ये मेरा 15 आ गया। तो मेरा डिवीज़न वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मीन्स मुझे इसको और इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा आया 23,359। ठीक है, आगे माइनस का माइनस और 15 का 15। अब देखिए एडिशन तो इसमें है ही नहीं, और लास्ट क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी बेटा। अगर इसमें से मैंने इसको लेस कर दिया तो मेरा ये आ जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगा हमारा 23,344 आंसर। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से करने हैं, ध्यान से करने हैं। पहले आपका क्या होना चाहिए,
कि हर क्वेश्चन के ऊपर हमको हैबिट डालनी है बोर्ड मास लिखने की, और इक्वल डालने की भी हमें हैबिट डालनी है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो हमें उसे प्रॉपर वे में करना है। ऊपर बोर्ड मास लिखिए, इक्वल लगाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए फॉर्मूलाज के हिसाब से, और कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए। तो ये आपके इस तरीके से जो है होते रहेंगे बेटा। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 6 करनी है। इसके 12 ही क्वेश्चन है, आप 12 के 12 करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 12 ही क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यान से करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे, और फॉर्मूला भी अपना लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।